वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर रियलिज्म के बारे में समझाऊंगी। यहाँ पर मैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन का हर एक टॉपिक कराती हूँ। आज हम लोग रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिट 1 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The term realism comes from the Latin realistic, so to be a really or real. That means ये जो realism word है, ये realism word आई है हमारी लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होती है real। मतलब जो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट को हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वही रियलिटी है। ठीक है। तो realism refers to the things exist whether or not the human mind perceive them। मतलब रियलिज्म यही बोलता है कि जो ह्यूमन माइंड होती है वही हर एक चीज को परसीव कर सकते। तो विदाउट ह्यूमन माइंड हम लोग कुछ चीज ऑब्जर्व या परसीव नहीं कर सकते। एरिस्टोटल का मानना है कि रियलिज्म एंड द फर्स्ट फिलोसोफर टू डेवलप द सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक। तो ये जो रियलिज्म है वो हमारी लॉजिक के बेसिस पर चलते हैं। तो एरिस्टोटल को हम लोग रियलिज्म की फादर की नाम से जानते हैं। सो फादर ऑफ द रियलिज्म कौन है? एरिस्टोटल है। यूनिवर्सल हैव अ रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग। तो हमारी जो यूनिवर्सल, हमारी जो नेचर है, हमारी जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की हर एक चीज, हर एक मटेरियल जो हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट है, उसको ही हम रियल मानते हैं। represent the theory that particular things exist independently of our perception। जो हम देख सकते हैं, जो हम परसीव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट है। ठीक है, जो चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट है, जिसको हम परसीव कर रहे हैं परसेप्शन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द रियलिटी। मैटर हैज ओन एग्जिस्टेंस। तो देखिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होगा? एक वस्तु का होगा, एक मैटर का होगा। तो मैटर की एक ओन एग्जिस्टेंस होती है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारी माइंड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं। हम लोग सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू हम लोग परसीव कर रहे हैं। तो द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ आवर रियलिस्टिक फिलोसोफर इज द एरिस्टोटल। ठीक है, अच्छा, जिसको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, एरिस्टोटल प्लेटो का एक शिष्य भी थे। ठीक, एक स्टूडेंट्स भी था। डिजाइन एंड ऑर्डर आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। दैट मीन्स ये जो हमारी रियलिज्म है, कुछ ये लॉ से, ये कुछ लॉजिक से घिरी हुई है, जिसको हम डिजाइन करेंगे, ऑर्डर करेंगे। Ideas or forms such as the idea of God or idea of a tree can exist without matter, but no matter can exist without form। तो ये जो हमारी मस्तिष्क होती है, जो माइंड होती है, उस माइंड से कुछ आइडियाज आती है, और उस आइडिया से ही हम लोग ट्री कहिए, गॉड कहिए, ठीक है, जो भी मैटर्स है, वो सारी चीजों की एक धारणा, एक कंसेप्ट ले सकती है। तो मगर अगर आइडिया ही नहीं होगा, अगर माइंड ही नहीं होगा, तो कौन सी चीज की कंसेप्ट लेंगे? चाहे वो गॉड हो, चाहे वो कोई मैटर हो, चाहे वो कोई ट्री हो, चाहे हमारी यूनिवर्स की हर एक छोटी मोटी चीज हो, हर एक चीज को हम लोग परसेप्शन करेंगे, हर एक चीज की कंसेप्ट लेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडिया। राइट, तो यहाँ पर हम लोग आइडिया के थ्रू हर एक चीज की कंसेप्ट ले सकते हैं। अगर मैटर भी नहीं होगा, अगर आइडिया भी होगा, तब भी एक कंसेप्ट ले सकते हैं। मगर मैटर होगा मगर आइडिया नहीं होगा, तो कोई भी कंसेप्ट हम लोग ठीक से पकड़ नहीं सकते। ठीक है, इस थिंग्स हैज अ पर्पस ऑफ द फंक्शन। मतलब हर एक चीज का कोई ना कोई फंक्शन या फिर कोई ना कोई पर्पस होती है। Humans as the rational creators fulfilling their purpose। हम जो है, हम जो इंसान है, वो एक रैशनल क्रिएचर है, क्योंकि हम लॉजिक से हमारी जो थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग प्रोसीड्यूर के साथ हमारी पर्पसनेस को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियलिज्म है, ये मैटर के साथ साथ, ध्यान से समझना, रियलिज्म मैटर के साथ साथ जो थॉटफुलनेस है, दोनों को एक
साथ लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आइडिया भी होगा और रियलिटी भी होगा। रियलिटी कौन है? रियलिटी जो देख सकते हैं हम लोग, जो छू सकते हैं, उसको मैटर कहते हैं, उसको ही रियलिटी कहा जाता है। और उस मैटर की, चाहे वो कोई गॉड हो, चाहे वो कोई मैटर हो, उनकी कंसेप्ट जब लेते हैं वो थॉटनेस से लेते हैं, तो दोनों को मिलके ही एक रियलिज्म फिलोसफी गठित हुई है, ठीक है। अच्छा, the knowledge of the thing beyond its classification and description requires an explanation of the causality। तो देखिए, एरिस्टोटल ने 4 कॉजेज बताया। बेसिकली जो रियलिज्म होती है वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से गठित हुई है, ठीक है। एरिस्टोटल का मानना है हम लोग जो इफेक्ट देखते हैं, जो आउटकम देखते हैं, उसका कुछ ना कुछ कॉजेज भी होते हैं। तो द फर्स्ट कॉजेज इज द मेटेरियल कॉजेज। मेटेरियल कॉजेज का मतलब द सब्सटेंस, दैट मीन्स कुछ मेटेरियल्स होगा विच द थिंग इज मेड, जिसके मतलब जो भी मेटेरियल होती है उस मेटेरियल को बनाने में किसी न किसी का कारण रहती है। जैसे कि आप टेबल बना लीजिए, अब टेबल के पीछे का कारण क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई हाउस बना लीजिए, उस हाउस को बनाने का कारण, मतलब हाउस कैसे बना है, उसका कॉजेज क्या है? ब्रिक्स है। तो यहाँ पर जो भी मेटेरियल कॉजेज होती है, ठीक है, कुछ सब्सटेंस को, मतलब कुछ चीज को गठित करने के लिए कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, नेल्स हो, एटसेट्रा। फॉर्मल कॉजेज का मतलब इट डिजाइन दैट शेप्स, मतलब मटेरियल का कोई शेप्स देना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारी ब्लूप्रिंट, जब आप कोई घर बना रहे हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट होगा, आप कोई कार बना रहे हो उसका एक ब्लूप्रिंट होगा, राइट। Efficient causes, it makes or builder the carpenter who builds it, मतलब आप कुछ चीज से बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक घर बनाऊंगी, राइट। अब घर बनाने के लिए मुझे ब्रिक्स की जरूरत होगा, तो वो हो गई एक मेटेरियल कॉजेज, क्योंकि सब्सटेंस की जरूरत होती है। अब मैंने ब्रिक्स तो ले लिया, मगर अब उसके बाद मैं कौन सी शेप में घर बनाऊंगी उसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी चाहिए, तो वो मेरी फॉर्मल कॉजेज हो गया। तो मैंने डिजाइनर से ब्लूप्रिंट बना लिया, मैंने ब्रिक्स लेके आ गई। अब मुझे क्या करना है? असल काम करना है, असली काम करना है, दैट मीन्स हाउस को बनाना है, तो बिल्ड करना होगा, तो वो हो जाएगी हमारी एफिशिएंट कॉजेज। नेक्स्ट है फाइनल कॉज इज पर्पस और फंक्शन, इज दैट इट इज अ प्लेस विच टू लिव हाउस, मतलब आप ये जो बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? क्योंकि मुझे हाउस में रहना है, तो इसका एक रीजन, एक पर्पस और एक फंक्शन भी होगा, जिसको हम फाइनल कॉज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आउटकम आएगा, जो इफेक्ट आएगा, उसका पीछे का बहुत सारा कारण होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया आप लोगों को। तो ये सारी चीज क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने कहा कि कोई भी आउटकम को पाने के लिए हमारे पास 4 कारण होती है, कि कोई चीज बनाओगे तो उसके लिए कुछ चीजों की, कुछ सब्सटेंस की जरूरत होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि आप उस चीज को बनाने से पहले, बिल्ड करने से पहले एक इमेजिनरी ड्राइंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि आप बिल्ड करना शुरू कर देंगे। एट लास्ट क्यों बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो भी आप बताओगे। तो ये 4 कारण होती है किसी भी इफेक्ट, किसी भी आउटकम का। अब एरिस्टोटल ने सिलोजिज्म के ऊपर फोकस किया। ये एक लॉजिक है, ये हम सभी जानते हैं, जो फर्स्ट पेपर पर हम लोग करते हैं, राइट। तो इस लॉजिक के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ रियलिटी को सामने लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सॉक्रेटिस आर मैन। सो यहाँ पर कंक्लूजन में आया क्या? सॉक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जो एरिस्टोटल है वो डिडक्टिव लॉजिक की बात कही है, मगर आगे जाके हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे भी फिलोसोफर है रियलिज्म में जो कि इंडक्टिव लॉजिक को यहाँ पर फोकस किया है। तो ये जो सिलोलिज्म होती है, सिलोलिज्म के ऊपर फोकस किया है एरिस्टोटल ने, और कहा है कि सिलोलिज्म के थ्रू भी हम लोग रियलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फिलोसोफर को आप देख रहे हो वो है थॉमस एक्विंस, ठीक है। थॉमस एक्विंस भी एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, मगर यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है। देखिए, रियलिज्म पर हम लोग ये जानते हैं कि रियलिज्म जो भी हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको ही रियलिटी माना है, दैट मीन्स मैटर को।
मगर थॉमस फिलोसोफर ने कुछ रिलीजन वैल्यू को माना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर के साथ साथ, ध्यान से समझना, मैटर के साथ साथ कुछ रिलीजियन वैल्यू, ठीक है, कुछ रिलीजियन वैल्यू को उन्होंने माना है। यहाँ पर थॉमस ने एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस तो हुआ, मगर पूरी तरीके से एरिस्टोटल की हर एक बात को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। कुछ हद तक, जैसे कि मैटर तक उन्होंने एक्सेप्ट किया, मगर उन्होंने कहा कि गॉड, दैट मीन्स कुछ रिलीजियस वैल्यू भी होती है। एक ह्यूमन है, ह्यूमन की जो एक रियलिटी होती है, उसके ऊपर जाके भी एक रियलिटी होती है जो कि गॉड है। उन्होंने कहा यहाँ पर रिलीजियस वैल्यू को माना जाएगा जो कि हर एक मानव के लिए कल्याणकर होगा, ठीक है, कल्याणमय होगा, उसको उन्होंने माना, उसको उन्होंने रियलिटी कहा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि आइडियलिज्म पर भी मैम माइंड के ऊपर फोकस किया है, रियलिज्म के ऊपर भी माइंड के ऊपर फोकस किया है, आइडियलिज्म पर भी गॉड के ऊपर फोकस किया गया था, और यहाँ पर थॉमस ने भी गॉड के ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आइडियलिज्म के साथ रियलिज्म को कैसे डिफरेंस करेंगे? पहली बात तो यहाँ पर आइडियलिज्म पर देखिए, कभी भी मैटर के ऊपर फोकस नहीं किया, मगर रियलिज्म ने मैटर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पर आइडियलिज्म ने एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा है स्पिरिचुअलिटी को, मगर रियलिज्म कभी भी एब्सोल्यूट चीज को नहीं मानता। रियलिज्म कहते हैं कि समय के साथ साथ हर एक चीज की परिवर्तन होती है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर थॉमस ने ही, जो कि रिलीजियस को थोड़ी बहुत यहाँ पर एम्फसाइज किया है, उन्होंने कहा है गॉड मेड इट पॉसिबल टू एक्वायर ट्रू नॉलेज, गॉड के थ्रू हम लोग ट्रू नॉलेज पा सकते हैं, सो दैट वी मेड टू नो हिम बेटर, जिसके थ्रू हम उनको अच्छे से जान सके, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम लोग एक गॉड के चिल्ड्रन है। आवर बेस थिंग शुड एग्री विथ क्रिश्चियनिटी, मतलब जो थॉमस है, थॉमस फिलोसोफर एक क्रिश्चियन थे, इसलिए कहा है कि हम लोग गॉड की चाइल्ड है, इसलिए क्रिश्चियन टीनेट्स को, मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस को हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। ईच पर्सन इज बोर्न विथ एन इमॉर्टल सोल, हर एक पर्सन इमॉर्टल सोल लेके जन्मते हैं, इसीलिए यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है कि हमें गॉड को जानना है, तब हम लोग ट्रू नॉलेज को जान सकेंगे। अब देखिए कैसे उन्होंने पूरी फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है गॉड को पहले जानो, ठीक है, जब गॉड को जानेंगे हमारी जो सोल है वो प्योर सोल बन जाएगा, ठीक है, हमारी ट्रू नॉलेज गेन होगा। उस ट्रू नॉलेज से हम लोग हर एक जो मैटर्स होती है, जो हमारी रियलिटी पर, हमारी वर्ल्ड पर, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में से ही ज्ञान ले सकेंगे। तो उन्होंने ना तो मैटर को रिजेक्ट किया है, ना तो गॉड को रिजेक्ट किया है, दोनों को मिडिल में रखते हुए उन्होंने एक थ्योरी दिया है, ठीक है। ये भी एक रियलिज्म का ही पार्ट होती है, इसीलिए इसकी जो फिलोसॉफी है, इनका फिलोसॉफी को मिडिल एज कहा जाता है, ठीक है। स्कोलास्टिज्म ऑफ मिडिल एज, स्कोलास्टिज्म इज एन अप्रोच दैट एम्फसाइज द ह्यूमन इंटरनल सोल एंड सैल्वेशन। तो यहाँ पर स्कोलास्टिज्म जो अप्रोच होती है वो फोकस करती है हमारी सोल के ऊपर। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, आप सैल्वेशन के थ्रू खुद को मुक्त कर सकते हो। यहाँ पर मतलब पूरी की पूरी एब्सोल्यूट चीज नहीं, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि गॉड ही क्रिएटर है, गॉड ही सब कुछ है, नहीं, ये नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि गॉड की हम लोग एक चाइल्ड है, आप गॉड के बारे में जानेंगे तो ट्रू नॉलेज गेन होगा। उस ट्रू नॉलेज से हमारी जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड की हर एक चीज को समझ सकेंगे। वर्ल्ड की जो रियलिटी होती है, जो ट्रूथ होती है, कौन सी सत्य रियलिटी है, कौन असत है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। रियलिटी यही होती है जो कि मैटर है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, मगर उस रियलिटी को जानने के लिए ट्रू नॉलेज की जरूरत होती है, जो ट्रू नॉलेज मिलेगा गॉड से, इसीलिए गॉड के बारे में भी जानना जरूरी है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है।
अब देखिए और भी कुछ फेमस फिलोसोफर है हमारे रियलिज्म पर। फर्स्ट है फ्रांसिस बेकन, नेक्स्ट है जॉन लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है देखिए, फ्रांसिस, थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जाना जाता है इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जॉन लॉक 1632 से 74 तक इनकी ईयर को जानना होगा। इनकी जो भी प्रिंसिपल्स है, इन सभी प्रिंसिपल्स अभी मेडिकल रिसर्च में फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो जो रियलिज्म होती है उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रियलिटी। ठीक है, अगर रियलिज्म की बात की जाए तो रियलिज्म पर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होती है उसको ही रियल माना है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं माना कि गॉड क्रिएटर है यूनिवर्स की, ये सारी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही रियलिटी है। जो डिवाइन नॉलेज, जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर दिया जाता है, जो कि हमारी थॉमस ने दिया था। ठीक है, मैन विल डिस्कवर रियलिटी, मैन रियलिटी को देख सकते हैं। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, गॉड को कौन देखा है, गॉड को कोई नहीं देखा। तो यहाँ पर रियलिटी सिर्फ और सिर्फ गॉड के बेसिस पर नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारी रियलिज्म फिलोसॉफी है इसको प्लूरलिस्टिक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है, यहाँ पर आइडियाज है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो देखना जो हमारी नेचुरलिज्म होती है वो नेचर के ऊपर फोकस करती है, आइडियलिज्म हमारी गॉड के ऊपर फोकस करती है, मतलब एक पॉइंट है। ठीक है, मगर यहाँ पर रियलिज्म सभी जगह है। यहाँ पर आइडिया भी एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर मटेरियल को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट किया है, हर एक चीज को एक्सेप्ट किया है। दैट्स व्हाई रियलिज्म इज कॉल्ड अ प्लूरलिस्टिक व्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर साइंस को सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक नॉलेज, जो सबसे ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो उसका पहली जो फिलोसफी होगा वो है रियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज को जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो डोमिनेटेड रूप से जो एम्फसाइज किया है वो है हमारी रियलिज्म। अगर साइंटिफिक होगा तो रियलिज्म होगा। ओके, तो हम लोग इस साइंस को जानेंगे कैसे, एजुकेशन एंड लर्निंग के थ्रू। माइंड काम करती है, माइंड क्रिएटर है हमारी, जो क्रिएटिविटी आती है वो माइंड से आती है। इसीलिए तो हमारी रियलिज्म मटेरियल के साथ साथ माइंड को भी, या दैट मीन्स थॉट प्रोसेस को भी सबसे ज्यादा जोर दिया है। रियलिटी कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आप एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एवं साइंटिफिक रीजन के थ्रू आप किसी भी रियलिटी को प्रूव कर सकते हो। क्लियर? वैल्यू मस्ट बी स्टडीड, बी अप्लाइड इन द एक्चुअल सेटिंग। जो आपने सीखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, उनको आप अप्लाई करो, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना आप कोई चीज को ट्रू साबित नहीं कर सकती। इसीलिए रियलिज्म पर अप्लाइड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। Philosopher who profess realism also believe that truth consists in belief correspondence to reality. Realism believes that world which we see or perceive to be true. That means आप जिसको देखते हो, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, वही आपकी रियलिज्म है। Realistic believes in the present life. ये प्रेजेंट लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी जो फिलोसफी है जो कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करती है, वो कहती है जो कर्मा होती है पास्ट की, वो कर्मा अभी की प्रेजेंट लाइफ पर इफेक्ट डाल सकती है या फिर फ्यूचर लाइफ के लिए इफेक्ट डाल सकती है। दैट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में वहां पर बोला गया है। जैसे कि जो हमारी योगा फिलोसफी है वहां पर कहा जाता है कि अगर योगा करोगे या फिर योग करेंगे या फिर मेडिटेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, इसको देख सकते हैं। मगर रियलिज्म पर ये सारी चीज नहीं है। पास्ट में क्या होगा, क्या हुआ है, एंड फ्यूचर में क्या होगा, ये हमें नहीं पता। मगर प्रेजेंट में क्या हो रही है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वही रियलिटी है। दैट्स व्हाई रियलिज्म फोकसेस ऑन ओनली दैट प्रेजेंट लाइफ।
रियलिस्टिक्स बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, आपकी जीवन का सत्य क्या है वही फोकस करती है। एम ऑफ द लाइफ डेवलपमेंट ऑफ द अनसिस्टमेटिक लाइफ, अगर लाइफ में आपकी हर एक चीज अनसिस्टमेटिक है तो रियलिज्म उसको सिस्टमेटिक करने के लिए डेवलप करेगा। नॉलेज ही रियल है, ठीक है। रियलिस्टिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, मतलब जो सत्य है और जो घट रही है, दैट मीन्स जो अपीयरेंस है, इसके दोनों के बीच की जो भी डिफरेंस है उसको उन्होंने क्लियर किया है। इंडिविजुअल डज नॉट मेक रियलिटी, दे ओनली डिस्कवर इट, मतलब हम आप सिर्फ इंडिविजुअली कोई चीज को मेक नहीं कर सकते, गठित नहीं कर सकते, हाँ मगर हम लोग आप लोग देख सकते, डिस्कवर कर सकते हर एक चीज को। He tend to be believe that what we believe now is only an approximately of reality and that every new observation brings us closer to understanding the reality, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी चीज बिलीव कर रहे हैं उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फेनोमेनल वर्ल्ड इज ट्रू, मतलब जो एग्जिस्टेंस वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड में जो चीज एग्जिस्ट करता है उसको हम ट्रू मानते हैं। हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, इसके लिए इसको डोर ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये आइडियलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैन इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो एग्जिस्टेंस कहती है जो वर्ल्ड, उसमें मैन एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। अच्छा, और एक मैं इंपॉर्टेंट बात कहूंगी यहाँ पर, जो हमारी रियलिज्म होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो रियलिज्म होती है ये रियलिज्म वेस्टर्न फिलोसॉफी से है, राइट। जो एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, थॉमस की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, वेस्टर्न फिलोसोफर है। तो रियलिज्म एक वेस्टर्न फिलोसॉफी है, ये हमें सभी को पता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनटीए एग्जाम में कि ये जो रियलिज्म है एक वेस्टर्न फिलोसॉफी, वो इंडिया की जो इंडियन की फिलोसॉफी है कौन सी फिलोसॉफी से मैच करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक बार बोल रही हूँ क्वेश्चन कि वेस्टर्न फिलोसॉफी रियलिज्म हमारी इंडियन कौन सी फिलोसॉफी से मैच करती है। अगर फर्स्ट कोई नाम आएगा तो वो है हमारी न्याय फिलोसॉफी, ठीक है। जो न्याय फिलोसॉफी होती है उससे रियलिज्म की प्रिंसिपल मिलती है, ठीक है, जिसका डेवलपर था, फाउंडर था गौतम ऋषि। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड और एक फिलोसॉफी से मिलती है, वो है वैशेषिक, ठीक है, वो है वैशेषिक। फर्स्ट नाम आएगा हमारी न्याय फिलोसॉफी, सेकंड नाम आएगा हमारी वैशेषिक फिलोसॉफी। अच्छा, वैशेषिक फिलोसॉफी का जो फाउंडर है वो है महर्षि करंत। तो फर्स्ट अगर कोई नाम आएगा इंडियन फिलोसॉफी के बारे में जो रियलिज्म से मिलती जुलती है, वो है न्याय फिलोसॉफी। सेकंड है हमारी वैशेषिक। अगर ये और एक क्वेश्चन आ सकती है कि हेटेरोडॉक्स, ठीक है, हेटेरोडॉक्स जो कि नास्तिक है, ठीक है, हेटेरोडॉक्स से रियलिज्म में कौन सी फिलोसॉफी मिलती है, वो होगा जैनिज्म। देखिए रियलिज्म पर हम लोग थोड़ी बहुत गॉड के बारे में भी स्टडी किया कि कुछ स्पिरिचुअल कुछ रिलीजियस वैल्यू है जो कि थॉमस ने बताया, तो अगर उसके रिलेटेड होगा तो न्याय आएगा, वैशेषिक आ जाएगा। अगर जो मैटर सिर्फ और सिर्फ मैटर की बात करती है रियलिज्म, अगर सिर्फ हम लोग मैटर के बारे में देखेंगे, नास्तिक होकर देखेंगे, हेटेरोडॉक्स होकर देखेंगे, तो वहां पर कौन सी इंडियन फिलोसॉफी आती है, वो होगा हमारी जैनिज्म। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर रियलिज्म पर जो जनरल एस्पेक्ट्स है वो है एग्जिस्टेंस, जो वर्ल्ड पर एग्जिस्ट है वही रियलिटी है, और है इंडिपेंडेंस, मतलब हर एक मैटर एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई मैटर को रियलिटी माना है। और हम लोग जो कंसेप्ट लेते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी थिंकिंग प्रोसीड्यूर है, इसलिए दोनों ही रियलिज्म की एक बहुत ही फोकल पॉइंट होती है। अब देखिए स्कॉलस्टिक स्कूल,
ठीक है। स्कॉलास्टिक्स का मतलब हम लोग थोड़ा बहुत थॉमस की फिलोसफी जब स्टडी कर रहे थे तभी पढ़े थे कि जहां पर आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉलास्टिक स्कूल पर हमारी थॉमस की बात आती है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है ये एक, जहां पर आपकी फेथनेस, आपकी बिलीफ आएगा, ठीक है। एसटी थॉमस एक्विन्स जो कि सुमा थियोलॉजी के ऊपर कुछ रिटन किया था, ठीक है, जहां पर उन्होंने डॉक्ट्रिनेस को, मिस्ट्री ऑफ द चर्च को एक्सप्लेन किया है। ओके यहाँ पर ये जो भी स्कोलास्टिक फिलोसफी होती है वो डिडक्टिव अप्रोच से मिलती जुलती है, ठीक है। यहाँ पर सिलोजिज्म की लॉजिक आती है जो कि एरिस्टोटल ने सिलोजिज्म के लॉजिक को डेवलप किया है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी ह्यूमनिस्टिक्स रियलिज्म। ह्यूमनिस्टिक्स रियलिज्म का मतलब, अब हम लोग रियलिज्म की टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक, सोशल, ठीक है, सेंस, इन सभी चीजों को भी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। न्यू रियलिज्म को पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे हर एक चीज। जो ह्यूमनिस्टिक्स रियलिज्म होती है यहाँ पर रीजन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि देखिए, इट स्टडीज द प्रेजेंट सोल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। मतलब हम सभी ह्यूमन है, सभी मानव है, हमारी लाइफ पर, हमारी जीवन पर कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही तो रियलिटी है, तो इसको ही हम ह्यूमनिस्टिक्स रियलिटी कहेंगे, ठीक है, जहां पर प्रेजेंट सोल्यूशन किया जाएगा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के रिलेटेड। यहाँ पर एम होती है सिक्योर नॉलेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचर एंड मैन्स रिएक्शन टू नेचर। मतलब आप सोसाइटी का एक जीव हो, अब वहां पर आप कौन से रिएक्शन दे रहे हो आपकी सोसाइटी में, ये सारी चीज होगा यहाँ पर आपके ऊपर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर ह्यूमन के ऊपर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ को देखा जाता है। अगर कोई चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंस है तो ह्यूमन की लाइफ है, अदर कोई भी चीज को नहीं देखेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत एजुकेशन के बेसिक्स को जानते हो तो आप लोगों को पता होगा एजुकेशन की कुछ एम्स होती है, एक होती है इंडिविजुअलिस्टिक सेम, दूसरी होगा सोशलिस्टिक सेम। इंडिविजुअलिस्टिक सेम पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल की नीड्स, इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और जो सोशलिस्टिक सेम होती है जहाँ पर हम लोग सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हैं, सोसाइटी की नीड्स प्रॉब्लम को देखते हैं। ये जो ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी होती है या फिर ह्यूमनिस्टिक्स रियलिज्म होती है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक सेम पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको लिटरेचर पढ़ना होगा जिसके थ्रू आपकी लाइफ यूजफुल हो सके, क्योंकि जब लिटरेचर पढ़ोगे, मॉरल लिटरेचर पढ़ोगे, तब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू देम, it studies present solution to each problem of life so that real life of life cannot be known without its study। अगर आप कुछ नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दे सकते हो, सोल्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो देखिए जॉन मिल्टन, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है फ्रांसिस रेबल्स। जॉन मिल्टन ने कहा कि एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर फॉर योर लाइफ, ठीक है। रियल वर्ल्ड के लिए हमें, हमारी वर्ल्ड पर बहुत ही कठिनाई आती है, अप्स एंड डाउन्स आती है, तो वहां पर खड़े उतरने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा। नेक्स्ट है फ्रैंकिस रेबल्स। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज गेन थ्रू बुक्स, थ्रू एम्फसाइज शुड बी ऑन द मास्टरी ऑन देयर कंटेंट एंड देयर एक्चुअल यूज इन वंस लाइफ। अब जो भी बुक्स पर पढ़ते हो, सिर्फ बुक्स पर ही नहीं, उसको अप्लाई भी करना होगा आपकी लाइफ पर, तभी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। एजुकेशन शुड अट्रैक्टिव रादर देन कंपल्सिव, ठीक है। ओके चलिए, सोशल रियलिज्म। अब देखिए सोसाइटी के ऊपर ये बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक्स पर ह्यूमन की लाइफ तक था वो, अब यहाँ पर सोसाइटी आ चुकी है। इस पर education is a reaction against the type of education that produces scholars and professionals meant to the neglect the man to affairs the practices. Education should not produce a man who are unfit in social life. मतलब education
सिर्फ एक मैन को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते उसकी लाइफ के ऊपर बेस करके। अगर आप सोसाइटी में, ठीक है, अगर आप सोसाइटी में, समाज में फिट नहीं होगे, एडजस्ट नहीं कर सकते हो सोसाइटी के साथ, तब आप एक ऑलराउंड डेवलपमेंट मैन नहीं हो। एजुकेशन तभी पूरा होगा जब आपको वो सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। The purpose of education according to the social realistics is to prepare the practical man of the world। यहाँ पर एजुकेशन की पर्पस यही होगा जो कि सोसाइटी के ऊपर बेस करके, सोसाइटी क्या चाहता है, सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा, तभी ये आप वर्ल्ड के लिए एक प्रैक्टिकल मैन बनेंगे। ठीक है। Reaction against the type of education that produces scholars and professional men the neglect the man of a practices। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करना होगा एज ए सोसाइटी के एक जीव की तरह। आप सिर्फ खुद की प्रोफेशन के लिए खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप सोसाइटी के लिए फिट नहीं हो। आप खुद के लिए भी करेंगे प्रोफेशनली, मगर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जोर देंगे वो है आपकी सोशल लाइफ, सोसाइटी, सोशलाइजेशन, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीजों के ऊपर एजुकेशन आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको एक जेंटलमैन बनने के लिए कुछ ट्रेन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर एजुकेशन। यही होती है सोशल रियलिज्म। मतलब जो चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर सोसाइटी है, यहाँ पर नेबरहुड्स रहती है, तो हमें उसके साथ एडजस्ट करना है, यही आपकी रियलिटी है। जो चीज आप देख रहे हो, आप इस देखने के ऊपर बेस करके आपको एडजस्ट करना होगा। आप हमेशा क्वारलिंग करते रहेंगे, आप तो मारपीट करेंगे, तो आप सोशलाइजेशन एक जेंटलमैन नहीं हो। आप जेंटलमैन बनने के लिए आपको कुछ नॉर्म्स जानना होगा, आपको कुछ सोसाइटी के रूल्स जानना होगा, जो प्रोवाइड करेगा कौन? एजुकेशन। इसको ही हम सोशल रियलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, सोशल रियलिज्म से रिलेटेड और एक पॉइंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ थिंग्स, पीपल, सोशल कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि सोसाइटी में हर एक नॉर्म्स के साथ, हर एक चीज के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, पीपल के साथ, पीपल को छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो, दैट मीन्स ये रियलिटी है। सोशल कंडीशन को आप देख सकते हो, तो सोशल कंडीशन भी आपकी एक रियलिटी है। अब देखिए, स्टडी ऑफ जिम्नास्टिक्स, स्पोर्ट्स, राइटिंग, मॉडर्न लैंग्वेज, ये भी तो एक रियलिटी है। ठीक है, आप जिम्नास्टिक करोगे, स्पोर्ट्स करोगे, वो सोसाइटी के अंदर ही है, राइट। अब देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ वन सेल्फ बट ऑल्सो अदर, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए पढ़ना होगा आपको। सोशल रियलिज्म एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन शुड इक्विप लर्नर्स फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। दैट मीन्स सोशल रियलिज्म ये कहती है, अगर आप सोसाइटी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, एक सोशल एनिमल की तरह रहेंगे, तो वही एजुकेशन आपकी जो भी लाइफ है उसको खुश रखेंगे, आपकी लाइफ सक्सेस होगा। ठीक है। सोशल रियलिज्म बुकिश नॉलेज को क्रिटिसाइज करती है, एम्फसाइज करती है प्रैक्टिकल नॉलेज को। It aims to full social needs, social efficiency, which is the result of practical knowledge। मतलब जो भी आपने सीखा है, उन सीखी हुई नॉलेज को सोशल नीड, सोशल एफिशिएंसी पर अप्लाई कीजिए। अब मैं अगर थोड़ा सा बैक में जाऊंगी और रेबल्स की जो कंसेप्ट है उसको देखूंगी, तो देखना कि रेबल्स ने कहा था कि एजुकेशन है, आप बुक्स के थ्रू नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर ह्यूमनिज्म पर, आपकी बुक्स के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, आप कंटेंट के ऊपर मास्टरी कर रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइफ पर उसको यूज कर रहे हो। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमनिज्म रियलिस्टिक पर, बुकिश नॉलेज के ऊपर अगर एम्फसाइज किया है, मगर कहीं पर भी उन्होंने कहा है कि खुद की लाइफ पर अप्लाई भी करो, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जोर दिया है वो है हमारी सोशल रियलिज्म, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर एम्फसाइज करने को कहा, और वही प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई होगा आपकी सोशल नीड,
सोशल एफिशिएंसी। तो इसीलिए देखिए रियलिज्म को हम लोग बुकिश नॉलेज नहीं कह सकते। रियलिज्म एक प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है जहां पर आप खुद की लाइफ कहिए, सोशल लाइफ कहिए, दैट मीन्स इंडिविजुअल एंड ऑब्वियसली सोशल लाइफ, दोनों जगह आप नॉलेज को अप्लाई करोगे। ठीक है, the social realistics looking askance of bookish studies trace the values of a direct studies of man and things the mind having chiefly to upper classes. They advocate a period of travel and a grand tour which will give real experiences of varied aspects of life. That means कि आप bookish knowledge gain करके सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी गेन कर सकते हो और कुछ नहीं है। अगर आप वही नॉलेज को ट्रैवलिंग के थ्रू, ठीक है, टूर के थ्रू देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए किसी जगह की जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आप जियोग्राफी पढ़ के एक अच्छा मार्क्स या फिर उसके ऊपर मास्टरी गेन कर सकते हो। अगर आप वही जगह पर जाके टूर करके, ट्रैवलिंग करके उसके नेचर को, उसके सोशलाइजेशन को, उसकी नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करेंगे, जानेंगे, तो वो आपके लिए प्रैक्टिकल होगा और वो आप और भी अच्छे से उसको जान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की बात कौन कहा है? सोशल रियलिज्म ने कहा है। सोशल रियलिज्म का और एक जो प्रोपाउंडर है, देखिए क्या है, लॉर्ड मॉन्टेगी, जो कि सोशल रियलिस्टिक्स का एक चीफ कंपोनेंट है, लॉर्ड मॉन्टेगी एंड जॉन लोक। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेगी, द एम ऑफ एजुकेशन टू इंक्लूड द इंटेलेक्ट एंड लॉजिक। आप लॉजिक के साथ चलिए, इंटेलेक्चुअल के साथ चलिए, तभी आपकी जीवन अच्छा होगा। एम्फोसाइज किया है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, नेचुरल टेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उन्होंने कहा है कि टू मेक इट of any real value you must not only get into their minds but encompasses them to it। अब जो भी सोचेंगे वो माइंड से सोचेंगे, ये तो पता है, मगर उसको आपको अप्लाई भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है आपकी रियल लाइफ पर। जॉन लोक ने क्या कहा है, देखिए मैंने इसके साथ साथ पिक्चर्स भी दिया है। पिक्चर्स अब जितना देखेंगे उतना आपकी जो कौन जॉन लोक है, जॉन लोक ने क्या कहा है, वो भी बहुत अच्छे से माइंड पर स्टक हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, जॉन लोक ने क्या कहा कि एजुकेशन वाज अ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये नॉलेज के डेवलपमेंट की एक फैक्टर्स है। आप लर्निंग को फैक्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। जब तक आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते तो आपकी नॉलेज भी डेवलप नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए सेंस रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंस दिया गया है नेचुरल साइंस के ऊपर, ठीक है, और सोशल लाइफ के ऊपर। यहाँ पर डेवलप किया है नेचुरल सोसाइटी को, जो कि आपकी नेचर से मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर साइंस की जरूरत होगा। देखिए पहले जो ह्यूमनिस्टिक्स था वो कहीं ना कहीं कहा है कि जो ह्यूमन है उसकी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए नॉलेज चाहिए, जो कि बुक से मिलेगा। अब नेक्स्ट सोशलाइजेशन आया। सोशल रियलिज्म पर ये एम्फसाइज किया गया कि बुकिश नॉलेज सिर्फ नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ पर अप्लाई करना है, और वो अप्लाईमेंट सोशल नीड, सोशल डिमांड के ऊपर बेस करके होगा। अब सेंस रियलाइजेशन पर भी जो सेंस रियलिज्म होती है, यहाँ पर भी आपकी सोशल लाइफ है, मगर वो सोशल लाइफ पर जो भी आप नॉलेज गेन करोगे वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके और भी मॉडर्न हो रही है हमारी रियलिज्म, राइट। तो थ्रू एजुकेशन मैन कैन स्टिल नोज लॉज ऑफ नेचर, देयरबाय कंट्रोल नेचर। तो देखिए मैन खुद ही लॉ को क्रिएट करेगा, ठीक है, सोसाइटी में लॉ को मैन खुद क्रिएट करेगा, खुद नेचर को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स वी कैन नॉट स्टॉप अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, हम कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी एक डायनामिक है, ठीक है, गतिशील है, और गतिशील पर हम लोग कैसे स्टॉप रह सकते हैं? हम लोग लॉ खुद बनाएंगे, खुद तोड़ेंगे, फिर खुद बनाएंगे, और नेचुरल चीज को खुद कंट्रोल करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये वो 17th सेंचुरी पर आई है, ठीक है।
जो कि हम लोग हमारी सेंसेस के थ्रू हर एक नॉलेज को गेन कर सकते हैं। Hence, a child should be trained with the help of the objects. किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप किसी चाइल्ड को ट्रेन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द मर्नर साइंटिफिक रिसर्चर हैव इन्फ्लुएंस द सेंस रियलिज्म। देखिए सेंस रियलिज्म क्या है, आपकी सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू आप कुछ चीज के बारे में या फिर हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए रियलिज्म पर कहा जाता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है या फिर जो भी मैटर्स के ऊपर बेस करके नॉलेज लेंगे उसके लिए सेंस ऑफ ऑर्गन है। सेंस ऑफ ऑर्गन मदद करेगा। सेंस ऑफ ऑर्गन हमारी नॉलेज की एक डोर है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज प्रेफर्ड एजुकेशन ऑफ नेचर, ऑब्जर्वेशन, साइंस इन प्लेस द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पर हमें नेचर को जानने के लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगा, साइंस की जरूरत होगा, लैंग्वेज की जरूरत होगा, लिटरेचर की जरूरत होगा। टीचिंग मेथड साइंटिफिक इंडक्टिव होना चाहिए। एकदम पहले एरिस्टोटल ने कहा था डिडक्टिव, मगर अभी देखिए इंडक्टिव हो चुकी है क्योंकि ये होगा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस के थ्रू। So here teaching methods is based on our observation, our analyzing, our synthesizing. That's why the teaching method should be inductive, right? यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा सेंस रियलिस्टिक एम्फसाइज करती है। पहला होती है एप्लीकेशन, दूसरा होती है टू रिप्लेस इंस्ट्रक्शन इन लैटिन बाय इंस्ट्रक्शन इन vernacular and to substitute new scientific and social studies in place of the studies language and literature. That means अब जो भी चीज सीखोगे उसको आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगे कि उसको चेंज करना है तो आप न्यू साइंटिफिक के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करते हुए कुछ न्यू साइंटिफिक के थ्रू उसको चेंज भी कर सकते हो। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी मदर टंग। जो आपकी मदर टंग होगा वही आपकी जो भी पढ़ रहे हो उसकी एक मीडियम होगा, ठीक है। इट इज डेवलप ऑन द साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस। तो यहाँ पर जो करिकुलम होगा वो साइकोलॉजी, साइंस एंड सोशियोलॉजी के ऊपर बेस करके होगा। साइकोलॉजी माइंड के ऊपर फोकस करती है, साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर, सोशियोलॉजी सोसाइटी के ऊपर। सो माइंड, लॉजिक एंड हमारी जो सोसाइटी जहां पर मैटर है, ये सारी चीजों मिलकर ही तो हमारी रियलिटी होती है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एजुकेशन एंड फिलोसफी को यहाँ पर डेवलप किया गया। Comenius is considered to be the most perfect representative of sense realism. तो sense realism एक रियलिस्टिक फिलोसफी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर आप चाइल्ड को मॉरलिटी के साथ साथ नॉलेज को सिखा सकते हो, यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो टीचिंग होगा वो नेचुरल होगा। नेक्स्ट है न्यू रियलिज्म। अब देखिए रियलिज्म पर हम लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा बहुत मैटर के बारे में स्टडी किया, मगर न्यू रियलिज्म बिल्कुल ये स्पिरिचुअलिटी की अगेंस्ट है कि स्पिरिचुअलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि गॉड को हम देख ही नहीं सकते, तो कैसे ह्यूमन वर्ल्ड की बाहर की एक वर्ल्ड हो सकती है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वही रियलिटी है और उसको ही हम न्यू रियलिज्म कह सकते हैं। मतलब रियलिज्म की एक रिवोल्यूशन आ गई है जिसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स के ऊपर बेस करके है। तो देखिए करिकुलम, ठीक है, हमारी जो रियलिज्म की करिकुलम है वहां पर साइकोलॉजिस्ट आ गई, वहां पर साइंस आ गई, वहां पर सोशियोलॉजी आएगी, वहां पर फिजिक्स आ गई, क्योंकि फिजिक्स भी एक साइंस की पार्ट होती है। और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन भी है रियलिज्म करिकुलम पर। They do not consider the scientific principle everlasting while they express the changeability in them. They support the education of an art with the science and analytic system of education with humanistic feeling. That means कि फीलिंग्स के ऊपर बेस करके आप साइंस को मिला के आप एक न्यू कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हो। आप देखो एजुकेशन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, जहां पर
चाइल्ड को हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ दे सके, चाइल्ड को रियल लाइफ के साथ प्रिपेयर कर सके, फिजिकल एंड मेंटल पावर दे सके, ट्रेनिंग दे सके सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू, यहाँ पर नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट के साथ एक्वायर कर सके, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अब और भी एम्स है। और नेक्स्ट क्या है, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर इंक्वायरी करके सीखना होगा, समझना होगा। यहाँ पर साइंस को पढ़ना होगा, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू पढ़ाना होगा। यहाँ पर वर्ल्ड को जानेंगे, ठीक है, वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेंगे एक अच्छे लाइफ के लिए, इन सारी चीजों के ऊपर नॉलेज गेन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ट्रांसमिट कल्चर एंड डेवलप द ह्यूमन नेचर, मतलब यहाँ पर आप कोई भी कल्चर को लॉजिक के साथ, कोई लॉ के साथ क्रिएट कर सकते हो, दैट मीन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ह्यूमन नेचर को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर गोल ऑफ एजुकेशन इज द हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस, मतलब जो भी चीज आपने स्टडी किया उसको अप्लाई करो ह्यूमन लाइफ पर। करिकुलम क्या होगा, यूटिलिटी एंड नीड के ऊपर बेस करके करिकुलम होगा। सब्जेक्ट डे टू डे आपको यहाँ पर देखना होगा, कोई भी फिक्स्ड करिकुलम यहाँ पर नहीं है कि यही करिकुलम पढ़ना है। यहाँ पर सब्जेक्ट को कंसर्न करना है, डे टू डे एक्टिविटी पर हर एक चीज चेंज होती रहती है, तो आपकी जो करिकुलम पर सब्जेक्ट होगा वो डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर बेस करके होगा। जो मेन सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ, कल्चर, फिजिक्स, एक्सरसाइज, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। रियलिज्म एंड द टीचर सुप्रीम होगा, जहां पर चाइल्ड को रियलिटी के साथ समझाएगा, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा इफेक्टिव वे में, ठीक है, सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू पढ़ाएगा, मटेरियल्स जो मैटर्स होती है उसके ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करेगा। अ टीचर should be educated and well versed in the custom that believe the rights and duties of the people। आपकी क्या अधिकार है, आपकी क्या ड्यूटी है, वो समझना होगा एक टीचर को, और वही चीज स्टूडेंट्स को भी बताना होगा। He must have full mastery of the knowledge of the present life। आपकी वर्तमान जो जीवन है उसमें आपको मास्टरी गेन करना है, आपके जीवन के ऊपर आपको मास्टरी गेन करना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, गाइड करेंगे रियल लाइफ पर। नेक्स्ट क्या है, और भी टीचर के कुछ रोल्स है, देखिए, कोऑर्डिनेट करना होगा यूटिलिटी को डेली लाइफ पर, कैसे हम लोग एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंपल रूल्स के साथ आपको यहाँ पर बताना होगा लाइफ के बारे में। यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर के साथ अनसिस्टमेटिक लाइफ को सिस्टमेटिक की तरह डेवलप करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की नीड को फाइंड आउट करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एम्फसाइज ऑन क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप रीजनिंग को, रीजन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। साइंटिफिकली हर एक चीज करना होगा। यहाँ पर रेसिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रिल्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप फिल्म्स, लेक्चर्स, टीवी, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, ये सब आपकी मेथड्स ऑफ टीचिंग पर आती है। यहाँ पर फैक्ट्स को एनालिसिस करना होगा, क्वेश्चंस करना होगा, वर्नाकुलर मेथड से पढ़ाना होगा। आप प्रिसिशन एंड ऑर्डर, रिंगिंग बेल्स, टाइम पीरियड्स, डेली लेसन्स, ठीक है, मतलब आप प्री प्लान होके पढ़ाएंगे। चिल्ड्रन शुड बी गिव द पॉजिटिव रिवर्स, आपको यहाँ पर पनिशमेंट नहीं देना है, पॉजिटिव रिवर्ट के साथ पढ़ाना होगा। अच्छा, क्लासरूम सिचुएशन क्या होगा, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक के ऊपर फोकस करना, हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होगा, यूटिलाइजेशन करना होगा। एजुकेशन शुड बी फन, एजुकेशन को फन की तरह लेंगे, मतलब मजे से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। एजुकेशन को स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को लाइफ को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, इस तरीके का एजुकेशन एम होगा।
यहाँ पर देखिए आप कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट होती है रियलिज्म। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर रैशनलिटी एंड सोशलाइजेशन होगा बिहेवियर में। यहाँ पर कैपेसिटी के ऊपर, मतलब आपके अंदर जितना कैपेसिटी है आप हर्ष लाइफ को उतना ही ज्यादा फाइट कर सकते हो। यहाँ पर एजुकेशन आपको सेल्फ सफिशिएंस प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है रियलिज्म ने। यहाँ पर ट्रांसेंडेंटलिज्म, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी की जो भी डिवाइननेस होती है, जो भी एब्सोल्यूट थिंग्स होती है, उसको रिजेक्ट किया गया है। कंक्लूजन देखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ पर फोकस किया जाएगा फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी के ऊपर। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड कंपोज्ड होगा मैटर के साथ। यहाँ पर जो रियलिस्टिक बिलीव्स होती है वो ह्यूमन के ऊपर बेस करके प्रोमोट होगा, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आएगा। यहाँ पर जो रियलिस्टिक टीचर्स होती है वो बिलीव करेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर। स्टूडेंट्स को हैंड ऑन अप्रोच, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर काम करना होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर आती है। यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आती है। यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ही बेस है। यहाँ पर टीचर्स फोकस करेगा साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स की। यहाँ पर रियलिस्टिक टीचर एक्सपर्ट्स होगा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, राइट। तो देखिए यही था हमारी रियलिज्म। पूरी रियलिज्म मैंने डिटेल्स में बताया है। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब न्यू सब्सक्राइबर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो अभी आएगा जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।